हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है जिसमें मैं 3 क्वेश्चन लेने वाली हूँ। 3 क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारी रीडिंग के लिए कि क्या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि लोग आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इग्नोर कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल रहेगी विक्ट्री, सेकंड पाइल हमारे पास है कैरिंग कनेक्शन और थर्ड पाइल हमारे पास है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेशन करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक और शेयर भी कीजिए। और मैं आपके लिए हर रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। इसके लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हर रोज़ वीडियो बनाने में और उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है और 24 आवर्स मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, जिससे आपको अपनी लाइफ के सारे क्वेश्चन के आंसर मिल सके। और हर बार मेरी यही कोशिश आपके लिए रहेगी और आपके लिए मैं गॉड से प्रे भी कर रही हूँ। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग जो विज़िटिंग कर रहे हैं मेरे चैनल पे, उन सभी के लिए मैं गॉड से प्रे कर रही हूँ, जिससे आपकी लाइफ के दुख दर्द जल्दी से जल्दी कम हो जाए और बहुत ही जल्दी सारे दुख दर्द निकल जाए और आपको सभी दुख दर्द का आंसर एक मिल जाए। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जो लोग हार चुके हैं, टूट चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं, आत्मविश्वास कम हो गया, इसके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपको सक्षम बनना पड़ेगा खुद के लिए और खुद के लिए आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। लोगों की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुननी है, आगे बढ़ते ही चले जाना है। अपना स्ट्रेंथ पावर बहुत ही अच्छी तरह से दिखाना है। और फरवरी में भी मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से एक अच्छा लेसन देने की कोशिश की, जिससे आपकी परेशानियां कम से कम हो जाए। और मार्च में भी मेरी यही कोशिश रहेगी। और मैं आपको एक दिन में 2 या 3 वीडियो देती हूँ तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और कभी कभी मेरी नींद भी इधर उधर हो जाती है। फिर भी मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो ला रही हूँ और आप मुझे कमेंट करके जो एक इंस्पायर कर रहे हैं वो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ। आप सभी ने मुझे इतना जो सपोर्ट दिया है, साथ दिया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आगे मुझे प्यार देते रहिए, साथ सहकार देते रहिए। ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो में आगे लेकर आ रही हूँ गाइस। और मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, जिससे आपको अपने लाइफ के आंसर मिल जाए। और फ्री सेशन भी लूँगी और उसमें आपको आंसर देने की पूरी तरह से कोशिश मेरी रहेगी। और बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, वो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, आगे जाकर बताऊँगी। तो उससे आपके लाइफ के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही सरल तरीके से, इजी तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे और आपकी दुख तकलीफ बहुत ही कम हो जाएगी। तो वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है विक्ट्री, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं।
क्या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं गाइस? ओके, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि क्या लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। ये आपके कर्मा की कार्ड है गाइस। इसी से पता चलेगा कि लोग आपको सच में इग्नोर कर रहे हैं या नहीं। ओके, रियली में। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 हंटर ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ओके, डायरेक्शन गार्डियन चूज योर पाथ। ओके, नाइट बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मिरर गार्डियन टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सेज बी डेवोटेड एंड कमिटेड। ओके गाइस, तो आंसर है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो यस, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं और इसका रीज़न भी यहाँ आ रहा है। तो वो मैं सेकंड क्वेश्चन में बताऊंगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बस इतना ही बताऊंगी कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी कुछ गलतियां हैं, इस वजह से लोग अभी हाल फिलहाल आपको इग्नोर कर रहे हैं, यही वजह है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं गाइस कि लोग आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 क्वेश्चन 2, लोग आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, द लवर्स, स्ट्रेंथ। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, अब हम तो गाइस आपको लोग इग्नोर क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही है कि आपकी बहुत ज़्यादा गलतियां भी है और वो गलतियां आपने खुद से ही बहुत ज़्यादा की है। इस वजह से लोग अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है गाइस, क्योंकि कभी कभी आप इमैच्योरिटी में बहुत कुछ बोल जाते हो और आपको याद नहीं रहता है। वो आपकी गलती ही हुई, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, वो आपको सही मायने में याद रखने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हर एक इंसान आपको झेल नहीं सकता है, और झेलने का मतलब है कि सह नहीं सकता है। तो आपको खुद से ही ध्यान रखना सीखना पड़ेगा कि आप सामने वाले इंसान को क्या बोल रहे हो और किस एंगल में बोल रहे हो, किस टोन में बोल रहे हो, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका बिहेव कभी कभी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और इस वजह से अभी हाल फिलहाल जो आपके लोग हैं आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब जो आपको इग्नोर कर रहे हैं वो कौन कौन है, वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ। आप जहाँ काम करते हैं वही लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, सही है, ये जिस किसी की भी पाइल है। अब क्योंकि आपने जैसे को तैसा, यही कहूँगी मैं, टिट फॉर टैट, आपने पहले उनको इग्नोर किया था, तो अब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनका महत्व नहीं समझा, इम्पोर्टेंस नहीं दी उनको। इस वजह से अभी हाल फिलहाल वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और आपकी कुछ ऐसी बचकानी हरकतें भी है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से तो पहले भी इग्नोर करना चाहते थे, लेकिन तब आप उनको आपकी ज़रूरत थी, लेकिन अब उनको आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वो टिट फॉर टैट कर रहे हैं आपके साथ, जैसे को तैसा मिल रहा है, और सही मायने में आपने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, वही का भुगतान आप कर रहे हो। गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ ही बड़ी गलतियाँ बनती है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो,
आपने बहुत सारा गलतियाँ की है, जैसे कि लोगों को किसी भी तरह का परेशान करना, या फिर अपने आप को बड़ा दिखाना, अपने आप को बहादुर दिखाना, या अपने आप की किसी भी बात को मनवाना उनसे, और अपना एक रुतबा, एक घमंड दिखाना। बहुत कुछ आपने अपनी गलतियाँ में किया है गाइस। एक छोटी छोटी गलतियाँ जो की है वही आपको अभी मिल रही है। मिरर गार्डियन का कार्ड यही बताता है कि जैसा आपने लोगों के साथ किया था वही आपको अभी हाल फिलहाल मिल रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपने लोगों की फीलिंगों को, भावनाओं की कदर बिल्कुल भी नहीं की, और आपकी मर्ज़ी में आया वैसे ही आपने उनके साथ बिहेव किया। आपने लोगों की केयर नहीं की, उनके दिलों की बातों को समझने की कोशिश नहीं की, और उनको हर बार हर्ट करने की कोशिश की। और आपने हर बार उनको इस तरह से दिखाया कि मेरे जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वो सब कुछ कर सकता हूँ। अब वो आपको जैसे का तैसा दे रहे हैं, जैसा आपने उनको दिया था वैसा अभी आपको मिल रहा है। तो आप 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में अभी हाल फिलहाल तो आ चुके हो। क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा एक थॉट प्रोसेस आपके मन में चल रहा है, और आप बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन जैसा, भार जैसा आपको लग रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा और सभी पहले जैसे ही मेरे साथ हो जाएंगे, और सभी पहले जैसे ही मेरे साथ बातचीत करने लग जाएंगे। लेकिन पहले आप खुद तो सोचो कि आपने क्या किया है। अपनी ज़बान के ऊपर आपका लगाम बिल्कुल भी नहीं है। आप जो मन में आए वो बक देते हो, जो मन में आओ बोल देते हो, और अब सोचने से क्या फ़ायदा। आप जैसा दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। ये आपके कर्मा की कार्ड है। ये आपके कर्मा की कार्ड से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बहुत ही ज़्यादा घमंड में आकर अपने एक पावर में आकर लोगों के साथ जो बिहेव किया था वही अभी आपको मिल रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। और ये बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आप अपनी तरफ से आपको लगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा लोगों को देता हूँ, लोगों की केयर भी करता हूँ, लेकिन जितना आप देते हो और उनकी केयर करते हो उतना आपका बिहेव अच्छा नहीं है। तो वो सब कुछ लोग भूल जाते हैं, क्योंकि आपका नेचर अच्छा नहीं रहता है। चाहे आप कितना भी उनके लिए कर लो, फिर बाद में उनको बहुत कुछ सुना लो, तो फिर कौन याद रखेगा। तो इस वजह से अभी हाल फिलहाल आप इग्नोर हो रहे हो लोगों से। और आप पहले आप लोगों को इग्नोर करते थे, अब लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत भी नहीं है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए कि लोग आपको इग्नोर ना करें। अब आपकी गलती हो गई है तो हो गई है, लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है। यूनिवर्स डिवाइन फाइल 1 क्वेश्चन 3, क्या करें कि लोग इग्नोर ना करें। ब्रेक थ्रू, ट्रैवलिंग, द मास्टर, प्रोजेक्शन, सप्रेशन को क्लैरिफाई किया है द फूल। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है गाइस हारमोनी। ओके, तो गाइस लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको एक सहजता और बहुत ही जेन्युइन पर्सन बनना सीखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास्टर की एनर्जी यही कहती है कि आप राजा बन जाओ या रानी बन जाओ, तो आपके अंदर जेन्युइनिटी होनी चाहिए, एक नेचुरलिटी होनी चाहिए कि सभी का आदर करना, सभी का सम्मान करना,
एक गरीब इंसान हो उसकी भी इज्जत करनी और अमीर इंसान हो उसकी भी इज्जत करनी होती है। राजा बन जाने का मतलब यही होता है कि आपको सभी का आदर करना होता है, सभी की रिस्पेक्ट करनी होती है। तो अभी हाल फिलहाल आपको यही सीखना है कि आपके सामने चाहे छोटा इंसान आ जाए या बड़ा इंसान आ जाए, आपको सभी के साथ अच्छा रहना है, अच्छे से बातचीत करनी है और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा और सरल होना चाहिए लोगों के सामने। अब आपने जो गलतियाँ की है वो आपको खुद से ही सुधारनी पड़ेगी, तभी ये इग्नोरेंस आपको मिल रहा है वो दूर हो जाएगा, पर धीरे धीरे दूर होगा। वो भी यहाँ आ रहा है कि धीरे धीरे दूर होगा। ये जो लेयर है आपके चारों ओर इग्नोरेंस की, वो धीरे धीरे दूर होगी और वो भी आपके कोशिशों से ही, क्योंकि ब्रेक थ्रू के साथ ट्रैवलिंग आया है वो यही कहता है कि आपकी जितनी कोशिश होगी कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं उनके साथ सरल तरीके से बातचीत करने की कोशिश करोगे और उनके साथ एक सहृदयतापूर्वक अच्छे से रहोगे तो वो भी फिर से आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी कहता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं, वर्क प्लेस के लोग तो है ही है, लेकिन आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास के लोग भी हैं जो आपको अभी इग्नोर कर रहे हैं और वो भी आपकी गलतियों की वजह से। तो यहाँ ये कार्ड ये कहता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं और जो अभी इग्नोर कर रहे हैं वो गाइस आपके लिए ठीक नहीं है। अब आपको पहचानना है कि कौन लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं और कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपने अपनी गलतियां तो कर दी लेकिन कुछ आपको नहीं पसंद करने वाले लोग हैं जिन्होंने उसके ऊपर और ज़्यादा आग में घी डाला, मतलब और ज़्यादा भड़काने का काम किया है। इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपको जो पसंद करने वाले लोग भी हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको पहचानना सीखना पड़ेगा कि कौन वो लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं और वो आपके खिलाफ़ उनको भड़का रहे हैं, जिससे वो आपको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपके अपने लोग। ओके, और आपको अपनी तरफ से मैंने आगे ही कहा कि आपको मास्टर की पोजीशन में आना पड़ेगा। आपको हर एक इंसान का महत्व समझना सीखना पड़ेगा, हर एक इंसान की एक रिस्पेक्ट देनी सीखनी पड़ेगी और सरल रहना पड़ेगा सभी तरह से। किसी भी टॉपिक, चीज़ या सिचुएशन कुछ भी आ जाए आपकी लाइफ में, हर एक इंसान के साथ आपको सरल रहना है, तो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप अपने लोगों को एक छोटी सी एडवाइस अच्छे टोन में दोगे तो भी वो आपको पूरी लाइफ सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको अपने टोन को सुधारने की भी कोशिश करनी है। आपको अपना टोन सामने वाले इंसान के ऊपर कैसे जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, अपना वर्ड्स वो फोकस रहना पड़ेगा और क्या बोल रहे हो वो तो याद रहना ही चाहिए। फिर आपको याद नहीं रहे तो वो इमैच्योरिटी होती है। तो आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, वो आपको ख्याल रखना सीखना पड़ेगा। बोलने की आपकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, अच्छा टोन होना चाहिए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है कैरिंग कनेक्शन, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि क्या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा कि लोग आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा क्यों कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा गाइस कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये आपके कर्मा के कार्ड है, इसी से पता चलेगा कि सच में लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं या नहीं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि क्या लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन,
Direction guardian, choose your path. Okay. Sage, be devoted and committed. Summer, bask in joy and light. Okay. Hermit, retreat and recharge. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी. ओके, तो हमारा सवाल है कि क्या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रही है, 4 चांद लगा रही है गाइस आपकी लाइफ में, और आप जो कुछ भी अभी चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है. ओके, और लोग आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, और इग्नोर करना चाह रहे हैं लेकिन इग्नोर हो नहीं पा रहा है. ओके, वो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि चल इसको इग्नोर करते हैं, जिससे वो अपनी लाइफ में आगे जो बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी तरक्की हो रही है और वो रुक जाए और वो अपने ऊपर फोकस नहीं रह पाए और पूरी तरह से वो टूट जाए. ऐसा लोग सोच ज़रूर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, और लोग आपको इग्नोर करना चाह भी रहे फिर भी ऐसा बिल्कुल वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वाइज आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे और परफेक्ट इंसान हो. ओके, और आपकी जो एक देने की, लोगों को देने की जो क्षमता है, कुछ भी एक्सेप्टेशंस के बगैर कुछ भी देने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. सेज का कार्ड यही कहता है कि आप अपनी तरफ से बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली लोगों को बहुत कुछ अच्छा दे रहे हो, लेकिन इससे आप कुछ भी उम्मीद नहीं रख रहे हो, और अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आ रही है, समर की पोजीशन में आ रहे हो. मधुमक्खी है गाइस ये. ओके, वो एबंडेंस का कार्ड होता है गाइस, और आपकी अपनी तरफ से जो कोशिश है वो बरकरार है और बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो आप. तो क्या लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. हाँ, वो दिखावा ज़रूर कर रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं. ओके, तो आपके लिए तो पॉजिटिव आंसर आए हैं गाइस, लेकिन आपको जो फील हुआ वही आप यहाँ रीडिंग में देखने आए हो कि लोग सच में मुझे इग्नोर कर रहे हैं. ओके, और जब लोग इग्नोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है. ओके, और इसकी वजह से, लेकिन आपको तो बिल्कुल भी कुछ, ये जिस किसी की भी रीडिंग है आपको तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो अंतर्मन है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि आपको कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता है. ये जो आपकी जो पर्सनालिटी है वो अमेजिंग है गाइस, सुपर्ब है, और भगवान के ऊपर बिलीव तो आपका बहुत ही खूबसूरत है, और अपने खुद के ऊपर जो बिलीव है वो बहुत ही खूबसूरत है. तो ये दो साथ में हो गाइस, खुद का विश्वास और भगवान के ऊपर विश्वास, तो कोई भी इंसान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ भी नहीं, इसको तोड़ भी नहीं सकता है, इसको हिला भी नहीं सकता है, उखाड़ फेंकने की बात तो बहुत ही दूर रही. अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे गाइस कि लोग आपको इग्नोर करने की जो कोशिश कर रहे हैं इसका रीज़न क्या है. रीज़न तो मैंने आगे बता दिया, लेकिन ये कार्ड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं इसका रीज़न क्या है. यूनिवर्स, डिवाइन, फाइल 2, द एम्प्रेस. तो आप द एम्प्रेस के पोजीशन में हो, दैट्स गुड. 10 ऑफ कप, ओ माय गॉड. एस ऑफ वॉन्ड्स, सभी कार्ड पॉजिटिव. द हैंगमैन, अमेजिंग.
ये कार्ड नेगेटिव नहीं है गाइस, ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड। तो रीज़न यही है गाइस कि आप दी एम्प्रेस के पोजीशन में आ रहे हो। वो तो यहाँ आपके कर्मा के कार्ड से ही पता चल गया कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। पूरी तरह से आपकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। अमेजिंग। और गाइस आप रीज़न यही है कि लोग आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो गाइस लेकिन उनसे इग्नोर नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत भी पड़ती है, नीड्स भी है उनकी, और वो आपसे हेल्प भी मांगने आते हैं। इस वजह से वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बहुत ही ज़्यादा रीज़न यही है कि उनको आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। वो आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी महसूस करते हैं, उनको फ्रूटफुल महसूस होता है और आपसे उनको एक अच्छी एक ताकत मिलती है और आप बहुत ही ज़्यादा उनको जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग पसंद लगते हो और आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। आपके लिए कुछ भी दुनिया में नामुमकिन नहीं है, उनका ऐसा मानना है। जो आपको इग्नोर करने की अभी हाल फिलहाल जो कोशिश कर रहे हैं, उनका मानना है कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर एक गुड बुद्धि है जिसका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर में आ रहे हो। और दी एम्प्रेस की पोजीशन बहुत ही बड़ी होती है गाइस। ओके, वो सभी तरह से सोच समझ कर अपना फैसला लेने वाली एक लेडी होती है और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होती है और वो अपने लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर करती है, उनको हेल्प करती है और सभी तरह की उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखती है। तो आप अपने लोगों के साथ बातचीत नहीं भी करते हो, फिर भी उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हो तो उनको अच्छा लग रहा है। वो बार बार आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहे हो, एक उनको खुश रख रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो, तो वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो कार्ड है वो यही बताता है कि जो लोग आपको इग्नोर करने की कोशिश करने में एक आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनके जो थॉट प्रोसेस है वो रुक रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी होती है वो अटक जाना, मतलब रुक जाना। तो उनके जो थॉट प्रोसेस है इग्नोरेंस के, वो रुक रहे हैं और वो आपको इग्नोर बिल्कुल अनदेखा नहीं कर रहे हैं और पूरा फोकस, ये कार्ड यही कहता है कि पूरा फोकस उनका आपके ऊपर ही हो रहा है और इस वजह से आपकी एनर्जी तो बहुत ही अच्छी हो ही रही है और आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छी तरह से आगे भी बढ़ रहे हो क्योंकि आप उनके अपने लोगों का भी ख्याल रख रहे हो। और वो ये कौन लोग हैं गाइस जो आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो है गाइस आपके फैमिली मेम्बर, आपके रिलेटिव, आपके वर्क प्लेस के लोग, क्योंकि आपके कर्मा के सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपके आसपास के सभी लोग आपको पूरी तरह से इग्नोरेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर पा रहे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उनको पॉजिटिव एनर्जी भी साथ में देते हो और पावरफुल भी हो। और ये कार्ड तो यही कहता है कि आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है क्योंकि आप अपनी एनर्जी में आ रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है, नया देखने को भी मिल रहा है। इस वजह से आप बहुत कुछ उनको घूमने फिरने भी ले जाते होंगे, उनके ऊपर पैसे भी खर्च करते होंगे, उनको बहुत कुछ देते भी होंगे, सभी तरह से उनको खुश भी रखते होंगे। तो वो क्यों इग्नोर करे? वो चाहे फिर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे गाइस कि आपकी लाइफ में गाइस आप आगे बढ़ रहे हो, इस वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको पूरी तरह से इग्नोर करने की उनकी कोशिश प्रतिबद्ध है। ओके, और वो 5% के स्टेज में आ चुके हैं कि इसको इग्नोर करना है तो करना है। आप उनके साथ बातचीत करने जाते भी होंगे तो वो
आपको कुछ आंसर नहीं करते होंगे, ऐसे दिखाते होंगे कि हमें उसके साथ बातचीत नहीं करनी है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कि जो इग्नोर 5% लोग हैं, जो आपको पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश में प्रतिबद्ध है, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे वो भी खुश हो जाए। मतलब उनको क्या इस तरह से आपको करना चाहिए कि वो आपको इग्नोर ना कर पाए। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2 गोइंग विद द फ्लो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स गुड। करेज, फाइटिंग, ओके, फाइटिंग को क्लैरिफाई किया है। द मास्टर, अमेजिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्रिएटिविटी, अमेजिंग। तो गाइस, जो लोग आपको, जो 5% लोग हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो उनसे सहा नहीं जा रहा है। इस वजह से वो पूरी तरह से, आप उनके साथ बातचीत करने भी चाहते हो तो वो बातचीत नहीं करती है और मुंह फेर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, इसका मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ उनके सामने से उनको बुलाना नहीं जाना है। ओके, आप उनको बुलाने बंद कर दोगे, आप सामने से उनको प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे, सामने से उनको किसी भी तरह का एक जो रिस्पेक्ट देते हो वो बंद कर दोगे, तो उनके अंदर पूरी तरह से बदलाव आ जाएगा और वो भी आपके सामने झुक जाएंगे। ओके, और इस वजह से आप जीत जाएंगे गाइस। ओके, और फाइटिंग के कार्ड को द मास्टर ने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग, जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आप उनके लिए कुछ भी करना बंद कर दोगे और किसी भी तरह का फोकस करना बंद कर दोगे, तो अपने आप उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी और पूरी तरह से वो समझ जाएंगे कि इसके सामने झुकने में ही भलाई है। ओके, और आप तो द मास्टर की पोजीशन में आ रहे हो, तो उनको लगता है गाइस कि आप अपनी पोजीशन में आ रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इस वजह से जो 5% आपको इग्नोर करने का सोच रहे हैं, वो भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और अभी हाल फिलहाल आपको गोइंग विद द फ्लो में ही चलना है, वक्त के साथ सरल तरीके से चलना है, बाकी आगे यूनिवर्स सब कुछ देख लेगा। और आप, ये जो कार्ड है वो यही कहता है कि आपको अपने लोगों को लेकर जो कोशिश है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही उनके लिए करते